गांव के छोटे से घर में एक माँ, अम्बा देवी, अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। पिता के असमय निधन के बाद माँ ने अपने जीवन को बेटे के लिए समर्पित कर दिया। रोहन बचपन से ही अपनी माँ के स्नेह का गवाह था। वे एक छोटे से खेत पर निर्भर थे, जिससे अम्बा देवी का सारा गुजारा होता था। माँ सुबह तड़के उठती, खेतों में काम करती और घर लौटकर रोहन के लिए खाना बनाती। रोहन स्कूल जाता, पर उसकी पढ़ाई माँ का सपना थी। वह अक्सर कहती, रोहन, तुम बड़े होकर एक ऐसा इंसान बनना जो खुद के साथ दूसरों का भी सहारा बने। रोहन ने बड़े होते होते माँ के संघर्ष को देखा। एक बार खेत में पानी की समस्या के कारण फसल खराब हो गई। अम्बा देवी ने किसी से मदद लेने से मना कर दिया। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया ताकि रोहन की पढ़ाई जारी रहे। माँ के आत्म बलिदान ने रोहन के दिल में एक अद्भुत प्रेरणा जगा दी। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए पूरी मेहनत करेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन ने शहर में कॉलेज में दाखिला लिया। ये पहली बार था जब वह माँ से दूर हुआ। माँ ने उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए अपने गहने तक बेच दिए। शहर में रोहन ने कठिनाइयों के बीच भी पढ़ाई जारी रखी। कई रातें ऐसी भी आई जब वह केवल चाय पीकर पढ़ाई करता रहा, लेकिन हर बार जब हिम्मत टूटती, माँ की बातें उसे मजबूत बनाती। सालों की मेहनत के बाद रोहन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसकी पहली सैलरी से उसने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी और उनके लिए एक पक्का मकान बनवाने का सपना देखा। जब रोहन गांव लौटा, माँ ने उसे देख अपनी मेहनत को सार्थक महसूस किया। उसने कहा, बेटा, मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुमने जो सीखा उसे अपना धर्म बना लिया। रोहन ने अपनी माँ को हमेशा प्रेरणा का स्रोत माना। गांव में रहकर उसने अन्य बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा स्कूल खोला। अम्बा देवी भी उसमें सहयोग देती रही। माँ और बेटे की यह कहानी सिखाती है कि संघर्ष और प्रेम से जीवन के हर अंधकार को रोशनी में बदला जा सकता है। गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा घर। उस घर में रहती थी माँ सुशीला और उनका नन्हा बेटा आर्यन। सुशीला विधवा थी, पर उनकी दुनिया आर्यन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। आर्यन की मासूम मुस्कान में सुशीला अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें भूल जाती। उनका प्यार सिर्फ ममता नहीं था, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने की ताकत भी। सुबह के समय जब सूरज की किरणें खेतों पर फैलती, सुशीला आर्यन को गोद में लेकर छोटे छोटे गीत गाती। उनकी आवाज में दुलार का ऐसा जादू था कि आर्यन खुद को उनके आलिंगन में सुरक्षित महसूस करता। आर्यन को खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, लेकिन मिट्टी के ढेर और सूखी लकड़ियों से वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया रच लेता। सुशीला उसकी हर हरकत में भविष्य की संभावनाएं देखती थी। आर्यन की उम्र अब 10 साल की हो चली थी। पढ़ाई के प्रति उसका लगाव बढ़ रहा था, लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी। सुशीला दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती और गांव के घरों में सिलाई करती, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमाती, उसे आर्यन की पढ़ाई पर खर्च करती। आर्यन ने भी महसूस किया कि उसकी माँ की मेहनत उसकी शिक्षा के लिए है, और इसी कारण वह अपने सपनों को सच करने के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करता। गांव में अक्सर बिजली नहीं रहती थी और शाम होते ही अंधेरा छा जाता था। ऐसे में सुशीला ने मिट्टी के दियों का सहारा लिया। आर्यन दिए की रोशनी में पढ़ाई करता, और जब उसकी माँ देखती कि वह कितनी तल्लीनता से पढ़ रहा है, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। एक दिन आर्यन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं बड़ा होकर बहुत कुछ बन सकता हूँ? सुशीला ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहो। तुम्हारे हौसले और मेहनत में पूरी दुनिया जीतने की ताकत है। सुशीला का ये विश्वास आर्यन के भीतर एक नए जोश को भर गया। उसने तय किया कि वह अपनी माँ के सपनों को सच करेगा। उसे पढ़ाई में अच्छे अंक मिलने लगे और गांव में उसका नाम होने लगा। आर्यन की लगन देखकर गांव के स्कूल के शिक्षक भी उसकी मदद के लिए आगे आए। जैसे जैसे समय बीता, आर्यन ने स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली और एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। यह उसके और उसकी माँ के लिए एक बड़ा कदम था। सुशीला ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि आर्यन के कॉलेज का खर्चा उठाया जा सके। आर्यन ने वादा किया कि वह एक दिन अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा करेगा।
शहर की चकाचौंध और संघर्षों के बीच आर्यन अपनी पढ़ाई और नौकरी दोनों में संतुलन बनाए रखता। कई बार उसे नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती, लेकिन उसकी माँ का चेहरा उसकी ऊर्जा का स्रोत था। सुशीला गांव में उसकी हर छोटी छोटी उपलब्धि पर खुशी मनाती थी। एक दिन वह पल आया जब आर्यन ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसने अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी और गांव लौटकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। सुशीला ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा का सपना पूरा हो गया। तुमने मेरी हर तकलीफ का बदला खुशियों से भर दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब आपके आशीर्वाद और मेहनत की वजह से संभव हो सका है। आर्यन ने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि कोई और बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। सुशीला को अपने बेटे पर गर्व था और आर्यन ने साबित कर दिया था कि प्यार और मेहनत के संगम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।